श्री कृष्ण की दिव्य वाणी, मुश्किल समय में मन को हिम्मत देने वाली श्रीमद् भागवत गीता। जब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और जब भीतर से हर उम्मीद चुपचाप दम तोड़ने लगती है, तब एक आवाज होती है जो बाहर नहीं भीतर से आती है। वह आवाज है हमारे अंतरात्मा की, और वह आवाज है श्री कृष्ण की दिव्य वाणी की। यह वही वाणी है जिसने अर्जुन जैसे योद्धा को भी उसके जीवन के सबसे गहरे भय से मुक्त किया था। हम सब अपने जीवन के कुरुक्षेत्र से गुजरते हैं। कोई मन के द्वंद्व से जूझता है, कोई रिश्तों के बिखराव से, कोई असफलताओं से और कोई अपने ही अस्तित्व से। और जब दुख की चोटें लगातार पड़ती हैं तो आत्मा थकने लगती है, मन कांपने लगता है और हृदय यह मान बैठता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन ऐसे ही क्षणों में श्री कृष्ण की वाणी हमें स्मरण कराती है, यह युद्ध तुम्हें हराने नहीं बल्कि तुम्हें जगाने आया है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह वचन मात्र एक श्लोक नहीं बल्कि एक ऐसा दीप है जो सबसे अंधेरे समय में भी जल सकता है। जब हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा, जब थक हार कर हम बैठ जाना चाहते हैं, तब यह वाणी हमें खड़ा करती है और कहती है, तेरा काम है कर्म करना, परिणाम तुझे नहीं तय करने। तू बस बहता रह, क्योंकि हर प्रवाह का अंत सागर में होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुनिया हमें नहीं समझती, हमारा दर्द, हमारी मेहनत, हमारी तड़प ये किसी को दिखाई नहीं देती, और तब हमारे भीतर एक असहायता जन्म लेती है। लेकिन श्री कृष्ण फिर कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। योग केवल आसनों का नाम नहीं है, सच्चा योग है समत्व। जब सफलता तुम्हें अहंकारी न बनाए और असफलता तुम्हें तोड़ न दे, जब तुम भीतर से शांत रहो, स्थिर रहो, वही योग है, वही शक्ति है। और तब जब हमारे भीतर डर जन्म लेने लगता है, भविष्य का डर, अपनों को खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, तब श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सभी को याद दिलाते हैं, न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपा। अर्थात कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये सब लोग नहीं थे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल रूप बदलती है, वस्त्र बदलती है, लेकिन उसका अस्तित्व शाश्वत है। तो फिर क्या खोया? जो गया वह वस्त्र था, जो बचा वह आत्मा है, और आत्मा अजेय है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं होती कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह होती है कि हम गिरकर कितनी बार उठते हैं। और हर बार जब मन कहता है अब नहीं हो पाएगा, तब गीता कहती है, उठो अर्जुन, क्योंकि यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं है, यह युद्ध तुम्हारे भीतर के अंधकार के विरुद्ध है। श्री कृष्ण की वाणी तुम्हारे हृदय को झकझोरती है और कहती है, जब तक तू स्वयं को नहीं जानता तू केवल एक शरीर है, लेकिन जिस दिन तू अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तू समस्त ब्रह्मांड की शक्ति बन जाता है। जब दुख बार बार दस्तक देता है, जब हर दरवाजा बंद लगता है, तब यह मत समझो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। श्री कृष्ण कभी किसी को छोड़ते नहीं, वे तो बस इंतजार करते हैं कि कब तुम भीतर की ओर देखना शुरू करोगे। जब तुम बाहर से टूटकर भीतर झांकते हो, वहीं उनका स्पर्श तुम्हें मिलता है, वहीं से आरंभ होती है वह दिव्यता जो दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। तो हे साधक, अगर आज तुम्हारा मन टूटा हुआ है, अगर आंखों में आंसू हैं और आत्मा भारी है, तो याद रखो तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर हैं। तुम हार नहीं रहे हो, तुम जाग रहे हो। यह अंधकार तुम्हें निगलने नहीं आया, यह तुम्हें एक नई रोशनी के लिए तैयार कर रहा है। और जब वो प्रकाश भीतर से फूटेगा, तब न कोई डर बचेगा, न कोई दुख, केवल शांति, केवल प्रेम और केवल कृष्ण। जब जीवन बार बार परीक्षा लेता है, जब हार की लहरें आत्मा की शांति को बहा ले जाती हैं और जब कोई उत्तर शेष नहीं बचता, तब भीतर एक मौन उभरता है। एक ऐसा मौन जो चुपचाप पूछता है, क्या मैं इतना कमजोर हूं? क्या अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता? और ठीक उसी क्षण उस मौन की गहराई से उभरती है श्री कृष्ण की वाणी, वह अमर स्वर जो कहता है, तू थका हुआ है पर हारा नहीं है, तू रुका हुआ है पर टूटा नहीं है। उठ, क्योंकि तू कोई साधारण प्राणी नहीं, तू आत्मा है, अजेय, अविनाशी,
अपराजय। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ अर्जुन का नहीं था। हर युग में, हर जीवन में, हर दिल के भीतर एक कुरुक्षेत्र है, जहां एक ओर संदेह है, भय है, निराशा है, और दूसरी ओर कर्तव्य है, श्रद्धा है, आत्मज्ञान है। और जब हमारा अर्जुन यानी हमारा साहसी मन कमजोर पड़ता है, तब श्री कृष्ण उसे उठाते हैं, थामते हैं और कहते हैं, दैन्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते, यानी यह तेरा कर्तव्य नहीं कि तू दुर्बल बने, तुझे यह शोभा नहीं देता कि तू अपने ही मन से हार जाए। कई बार हम सोचते हैं, क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं? हम मंदिरों में, गलियों में अपनी तकलीफें लिए घूमते हैं, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। लेकिन क्या कभी हमने भीतर उतर कर देखा है? श्री कृष्ण बाहर से नहीं बोलते, वे भीतर से उत्तर देते हैं। और जब मन शांत होता है, जब अश्रु थम जाते हैं, तब वे कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूं। जिस दिन तुमने अपने दिल की आवाज सुनी, उस दिन मेरी आवाज सुन ली। जब तुम टूटते हो तो ईश्वर निर्माण करते हैं, जब तुम बिखरते हो तो ईश्वर संवारते हैं, और जब सब खो जाने का भय सताता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, मां शुच, चिंता मत कर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यही वो क्षण होता है जब हम समझते हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी हार में नहीं, हमारी सरेंडर में छुपी है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें सब कुछ स्वयं करना है। नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ प्रयास कर, बाकी मैं करूंगा। जब तुम अंधेरे में रास्ता नहीं देख पा रहे हो, तब भी वे तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे होते हैं। जब तुम रो रहे होते हो, वे तुम्हारे अश्रुओं को मोती में बदल रहे होते हैं। और जब तुम चुप हो जाते हो, तब वे बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, जब कोई नहीं था तब भी था, और जब कोई नहीं होगा तब भी रहूंगा। तो हे प्रिय आत्मा, अगर आज जीवन भारी लगे, अगर रिश्ते टूट रहे हों, लक्ष्य दूर लग रहे हों, मन रो रहा हो, तो बस एक क्षण ठहर जा, आंखें बंद कर और भीतर उतर जा। वहां तुझे एक दिव्य मौन मिलेगा। वहां तुझे वह वाणी सुनाई देगी जो शब्दों से परे है, लेकिन आत्मा को छूती है। और वो वाणी कहेगी, उठो अर्जुन, क्योंकि अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, अभी तुम्हारा प्रकाश संसार को दिखना बाकी है। जब बहुत कोशिशों के बाद भी कोई राह नहीं निकलती, जब प्रार्थनाएं मौन बन जाती हैं और मन इतना थक जाता है कि अब सोचने की भी शक्ति नहीं बचती, तब जीवन हमें मौन की ओर बुलाता है। एक ऐसा मौन जहां शब्द रुक जाते हैं पर ईश्वर बोलने लगते हैं। एक ऐसा मौन जहां प्रश्न नहीं होते, केवल समर्पण होता है। और यही समर्पण है जहां श्री कृष्ण की दिव्य वाणी हमें पूर्ण रूप से छू लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात जब तू सब छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाता है, अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपनी विफलताएं और अपने अभिमान को छोड़ देता है, तब मैं तुझे उस बंधन से मुक्त करता हूं जो तुझे दुख देता है। यह श्लोक केवल एक आश्वासन नहीं है, यह आत्मा की मुक्ति का द्वार है। कभी कभी जीवन हमें उस स्थिति में लाता है जहां हमें कोई मार्ग नहीं दिखता, और वहीं से ईश्वर का मार्ग खुलता है। श्री कृष्ण बार बार हमें यह नहीं कहते कि हम शक्तिशाली बनो, वे कहते हैं, वास्तविक शक्ति तुम्हारे अंदर पहले से ही है, बस तुमने उसे महसूस नहीं किया। और जब तुम भीतर उतरते हो, मौन में, ध्यान में, एकांत में, तब तुम्हें वह आत्मा दिखती है जो कभी टूटी नहीं थी, जो कभी डरी नहीं थी, जो बस इंतजार कर रही थी कि तुम अपने बाहर के युद्ध को छोड़कर भीतर की यात्रा शुरू करो। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान एक मौन समर्पण है। जब तुम प्रभु के सामने बैठकर अपने भीतर की हलचल को शांत कर लेते हो, तब वही ध्यान बनता है। वहां कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई विशेष मुद्रा नहीं चाहिए, केवल एक खुला दिल चाहिए जो कह सके, हे कृष्ण, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सफलता, न पहचान, न आराम, अब बस तुम चाह। अब अगर कोई ठुकरा दे, कोई धोखा दे, कोई समझ न सके, तब भी आत्मा टूटी नहीं जाती, क्योंकि अब आत्मा ने अपनी पहचान किसी व्यक्ति में नहीं, किसी परिस्थिति में नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के प्रेम में ढूंढ ली है। और वह प्रेम नष्ट नहीं होता, वह प्रेम समय से परे है, परिवर्तन से परे है। वह प्रेम भक्ति है, और वह भक्ति ही हमारी रक्षा करती है। अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं, अब ध्यान एक जीवन बन जाता है। अब प्रार्थना कोई क्रिया नहीं,
अब प्रार्थना हमारी सांसों की गिनती बन जाती है। अब हरे कृष्ण कोई नाम नहीं, वह नाम अब दिल की धड़कन में समा जाता है और धीरे धीरे एक चमत्कार होता है। जिन घावों को हम सबसे बड़ी कमजोरी समझते थे, वही घाव अब हमें दूसरों के दुख से जोड़ते हैं। जिन असफलताओं को हमने अपमान समझा था, वे अब हमें नम्रता सिखाते हैं। अब जीवन हमें तोड़ता नहीं, वह गढ़ता है, वह तराशता है। और जब समय आता है, श्री कृष्ण हमें उस रूप में संसार के सामने प्रस्तुत करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए सोचा था, क्योंकि उन्होंने कहा था, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरी ही भावना में लगे रहते हैं, मैं उनका योग जो नहीं है वह जोड़ता हूं, और क्षेम जो है उसकी रक्षा करता हूं, स्वयं करता हूं। जब आत्मा श्री कृष्ण की शरण में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है, तब उसका हर विचार, हर कार्य, हर सांस ईश्वर की सेवा बन जाती है। अब जीवन कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं रहा। अब जीवन प्रभु की लीला में अपना छोटा सा भाग निभाने का सौभाग्य बन गया है। अब मेरा क्या होगा, ये प्रश्न नहीं बचते। अब केवल एक ही प्रश्न बचता है, हे प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जब सेवा का भाव जागता है, तब आत्मा को सबसे पहले अहंकार छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सेवा वहीं से शुरू होती है जहां मैं समाप्त होता है। और श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि तू उनका यश गा, पर खुद को बीच में मत रख। जब तू अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए जीने लगता है, तब तू कृष्ण के मार्ग पर चलने लगता है। तब हर दिन एक पूजा है, हर कर्म एक यज्ञ है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। हे अर्जुन, जो कोई श्रद्धा से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करता हूं। यह वचन यह नहीं कहता कि तुम्हें श्री कृष्ण को चढ़ाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। वह सिर्फ प्रेम मांगते हैं, सच्चा प्रेम जो अपेक्षा से नहीं, समर्पण से भरा हो। अब वह प्रेम केवल मंदिर में नहीं रहता, अब वह प्रेम हर जीव में दिखता है। अब गाय को रोटी खिलाना भी पूजा है, अब किसी रोते हुए को चुप कराना भी सेवा है। अब रास्ते में पड़ी मिट्टी भी श्री कृष्ण की धूल बन जाती है। अब जीवन और भक्ति एक हो जाते हैं। तब हम समझते हैं कि श्री कृष्ण केवल पूजने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वह सहायता किसी को नहीं, कृष्ण को समर्पित होती है। जब हम किसी की आंखों में मुस्कान लाते हैं तो वह मुस्कान किसी मानव की नहीं, ईश्वर के आनंद की अभिव्यक्ति बन जाती है। और प्रेम, वह प्रेम जो संसार में अक्सर टूट जाता है, गीता के मार्ग पर अविनाशी हो जाता है। क्योंकि अब प्रेम किसी शरीर से नहीं जुड़ा, किसी चेहरे से नहीं जुड़ा। अब प्रेम जुड़ा है उस आत्मा से जो सबके भीतर है, और वो आत्मा है कृष्ण। अब रिश्तों में अपेक्षा नहीं रहती, केवल दया रहती है। अब प्रेम पाने की चाह नहीं रहती, प्रेम देने की आकांक्षा रहती है। अब प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। और फिर आता है वह पल जब आत्मा गहराई से समझती है कि यह जीवन कोई संघर्ष नहीं था, यह जीवन एक सेवा थी, एक प्रेम की साधना थी, एक प्रसाद था। श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन को तुम्हारे माध्यम से जीते हैं, जब तुम अपने जीवन को उनकी सेवा में समर्पित कर देते हो। अब तुम्हारे आंसू भी पूजा बन जाते हैं, तुम्हारी थकावट भी तपस्या बन जाती है, और तुम्हारा मौन भी आरती बन जाता है। तुम चलते हो, पर अब तुम अकेले नहीं चलते। तुम मुस्कुराते हो, और श्री कृष्ण उस मुस्कान में स्वयं मुस्कुराते हैं। अब तुम और कृष्ण अलग नहीं रहते, अब मैं और वो एक हो जाते हैं। जब आत्मा अपनी समस्त पीड़ा, प्रश्न और प्यास को पार कर लेती है, जब शरण, सेवा और प्रेम उसका स्वभाव बन जाते हैं, और जब वह अपने अस्तित्व को ईश्वर की इच्छा में विलीन कर देती है, तब वह भीतर से खिलने लगती है, जैसे कोई कमल अंधेरे जल में खिल जाए, जैसे शांति के गर्भ से जन्म ले आनंद, जैसे ईश्वर स्वयं आत्मा को अपना घर बना लें। अब आत्मा को